नमस्ते प्रिय विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं हिंदी लोक भर्ती के दूसरी इकाई का दूसरा पाठ 2 लघु कथाएं। उसके पहले वीडियो में देखे कंगाल, इस कहानी के बारे में पहले वीडियो में देखे। अब इस वीडियो में देखेंगे सही उत्तर, इस कहानी का सरल अर्थ देखेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, सरल कहानी, इस कहानी में लेखक ने क्या बताया है वह देखते हैं। दूसरी लघु कथा में लेखक ने रिश्वतखोर। विद्यार्थी मित्रों, कहीं भी अपन सरकारी कार्यालय में जाते हैं तो हमें अपना काम करने के लिए कहीं भी हमें रिश्वत यानी घूस देनी पड़ती है। भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग्य किया है। किस तरह हमारे समाज में जो सरकारी कार्यालय है वह किस तरह करप्शन है, उसके ऊपर सही उत्तर इस कहानी में लेखक ने करारा व्यंग्य किया है। यह लेखक ने दर्शाया कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होता है। विद्यार्थी मित्रों, आपको जिधर उधर भ्रष्टाचार दिखाई देता है तो फिर भी जो इंसान सच्चाई के राह पर चलता है, अंत में वह आदमी अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचता है। यह सही उत्तर इस कहानी में लेखक नरेंद्र छाबड़ा जी ने बताया। अब विद्यार्थी मित्रों, देखते हैं सही उत्तर इस कहानी का सरल अर्थ। अब तक वह कितने स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन यानी निवेदन एप्लीकेशन कर चुका था। विद्यार्थी मित्रों, समाज में हमें बेरोजगारी काफ़ी मात्रा में दिखाई देती है। वैसा एक युवक कितने जगह पर नौकरी के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दिया था, साक्षात्कार दे चुका था। कई जगह पर उन्होंने साक्षात्कार यानी मुलाकात, इंटरव्यू भी दे चुका था। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकाम हो रही थी, नाकामयाब यानी असफल हो रही थी। उनके पास काफ़ी प्रमाण पत्र थे, तो फिर भी उन्हें कहीं भी साक्षात्कार में जाते थे, नौकरी के लिए प्रयास करते थे, वह उन्हें असफलता ही हाथ लगती थी। हर जगह भ्रष्टाचार, उन्होंने जहाँ भी देखा वह हर जगह उन्होंने भ्रष्टाचार दिखाई देगा। भ्रष्टाचार यानी जो आचरण बिगड़ गया हो। विद्यार्थी मित्रों, समाज में जो सरकारी कार्यालय है, सरकारी कार्यालय में जो कर्मचारी है, उनका जो व्यवहार है वह जब तक अपन पैसे नहीं देते तब तक अपना काम नहीं होता। रिश्वत को बोलबाला होने के कारण जहाँ देखो वहाँ हमें अपना काम करने के लिए रिश्वत देनी, रिश्वत यानी घूस देना ही पड़ता। बोलबाला यानी प्रभाव होना। योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं होता। बात उसकी योग्यता थी, उसकी एबिलिटी थी, तो फिर भी उसका कहीं भी चुनाव यानी सिलेक्शन नहीं होता था। हर ओर से अब वह निराश हो चुका था। जहाँ भी साक्षात्कार को जाता था, उन्हें सफलता न मिलने के वजह से वह निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा, कोसना यानी बुरा भला कहना, उसके मौसम में कुछ नहीं था। जो सामाजिक व्यवस्था थी, उस सामाजिक व्यवस्था को भला बुरा कहने के सिवाय उनके पास में कुछ भी नहीं था। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना था। फिर वह युवक साक्षात्कार यानी मुलाकात के लिए उन्हें जाना है। अब तक देश प्रेम, उस युवक के मन में देश के प्रति प्रेम था, नैतिकता था। नैतिकता यानी सदाचार, अच्छा व्यवहार, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया। लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। विद्यार्थी मित्रों, उस युवक के मन में देश के प्रति प्रेम था, उनका अच्छा व्यवहार था, वह शिष्टाचार था, ईमानदारी के ऊपर उसका विश्वास था। लेकिन अब तक जहाँ भी इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए जाता था, उनके हाथ में असफलता ही आती थी। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा। फिर वह युवक
एक साक्षात्कार यानी मुलाकात के लिए जाता है और वहाँ मुलाकात में जो प्रतिनिधि मंडल बैठे थे उसमें से एक अधिकारी ने उसे पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? राय यानी विचार। उस अधिकारी ने पूछा कि भ्रष्टाचार यानी करप्शन के बारे में आपके क्या विचार है? तब वह युवक कहता है, भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। घुन यानी विद्यार्थी मित्रों, अनाज में जो छोटा सा लाल रंग का जो कीड़ा लगता है उसे कहा जाता है घुन। जिस तरह घुन लगने के उपरांत या लकड़ी को लगने वाला छोटा कीड़ा भी। विद्यार्थी मित्रों, जो लकड़ी को कीड़ा लगता है वह लकड़ी को पूरी तरह बर्बाद कर देता है, नष्ट कर देता है। उसी तरह रिश्वत भी, भ्रष्टाचार भी समाज के लिए एक घुन की तरह है। इससे सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सामाजिक व्यवस्था है, भ्रष्टाचार के वजह से सरकार जो भी तरह तरह की योजना बनाती है, लेकिन भ्रष्टाचार के वजह से उस योजनाओं को सफलता नहीं मिलती। सच कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है। कलंक यानी धोखा। सच कहा जाए तो देश के लिए ये क्या बहुत बड़ा कलंक है, धोखा है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई जब उस युवक ने ऐसा जवाब दिया। जो साक्षात्कार लेने वाले अधिकारी थे उनके चेहरों के ऊपर मुस्कान यानी हंसी आ गई और एक उत्सुकता छा गई। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। जो उस युवक ने जो जवाब दिया था उसके तर्क में उन्हें थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हो गया, रुचि पैदा हो गई। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया। फिर जहाँ दूसरा अधिकारी था उसने उस युवक को प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? तब वो युवक जवाब देता है, यह भ्रष्टाचार की बहन है। रिश्वत तो भ्रष्टाचार की बहन है। विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं। विद्यार्थी मित्रों, जब अपने प्रियजन होते, अपने परिचित होते और जो मित्र होते, हमें उपहार यानी उन्हें क्या करते हैं? भेंट देते हैं। इसका स्वरूप भी कुछ वैसा ही है, लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियाँ या कर्तव्यों को आदान प्रदान करते हैं, इसके अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति यानी प्रमोशन, रुकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। तब यह समाज के माथे पर कलंक है। इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है। कहकर वह तेजी से बाहर निकल गया। उन्होंने दूसरे अधिकारी के सवाल का जवाब दिया और बहुत ही बड़ी तेजी से उस कार्यालय से बाहर आ गया। जानता था कि यहाँ भी चयन नहीं होगा। उस युवक को जानता था कि यहाँ भी मेरा सिलेक्शन होने वाला नहीं है। पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक से सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। विद्यार्थी मित्रों, जो अधिकारी थे उस अधिकारियों ने जिस युवक ने जो प्रश्न का जवाब दिया था उनको अच्छा लगा और उस युवक का चयन यानी सिलेक्शन हो गया। आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है पर परास्त नहीं, परास्त यानी पराजित। तब उस युवक के ध्यान में आ गए, विद्यार्थी मित्रों, सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है। जो सत्य के राह पर चलते हैं उन्हें कुछ समय के लिए निराशा हाथ में लग सकते विद्यार्थी मित्रों, लेकिन अंत में उनके जीवन में सफलता जरूर मिलती है। यह इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें बताया। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। यहीं पर इस कहानी का समापन होता है।